हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नानी का घर। बहुत ही इमोशनल है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और बाहर आसमान गहरे बादलों से ढका था। 25 वर्षीय आर्या अपने शहर के छोटे से फ्लैट में बैठी लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन पूरा कर रही थी। अचानक बिजली की एक चमक हुई और साथ ही एक पुराना गीत बज उठा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। वो ठिठक गई। कुछ पल को जैसे वक्त थम गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और आंखें भीग गईं। उसे नानी का घर याद आ गया। बचपन की वो गली। आर्या का बचपन किसी परी कथा जैसा नहीं था, लेकिन जब भी गर्मी की छुट्टियां आती, उसकी दुनिया सचमुच किसी जादुई जगह में बदल जाती। वो जगह था नानी का घर। वो घर एक छोटे से कस्बे में था, जहाँ सड़कें कच्ची थी, मोहल्ले के बच्चे बिना जूतों के खेलते थे और हर दीवार पर कोई न कोई किस्सा लिखा होता था। लेकिन नानी का घर उन सबसे अलग था। वहां की दीवारों में ममता बसी थी और आंगन की मिट्टी में सुकून। नानी हर बार बाहें फैलाकर कहती, आ गई मेरी रानी बिटिया। फिर वो गले लगाकर माथे को चूमती और कहती, अब मेरी छुट्टियां शुरू। नानी का प्यार। नानी का प्यार किसी किताब में पढ़ी बात नहीं थी। वो तो हर सुबह के पराठों में, हर दोपहर की कहानियों में और हर रात की थपकी में शामिल था। नानी के पास एक पुराना ट्रंक था, जिसमें चूड़ियां, पुराने सिक्के, सूती साड़ियां और बचपन की ढेर सारी यादें थी। हर बार आर्या उसे खोलने की जिद करती और नानी एक एक चीज को पकड़कर उसकी कहानी सुनाती। ये चूड़ियां तेरी मम्मी की शादी में पहनी थी। ये सिक्का उस साल का है जब तू पैदा हुई थी। नानी की कहानियां इतनी मीठी होती थी कि नीर खुद बिस्तर पर आ बैठती। नानी और माँ के बीच पुल। आर्या और उसकी माँ के रिश्ते हमेशा थोड़े औपचारिक रहे थे। माँ एक सख्त टीचर जैसी थी, अनुशासन प्रिय, व्यस्त और अक्सर थकी हुई। लेकिन नानी वो जैसे माँ और बेटी के बीच की खाली जगह भर देती थी। जब भी आर्या और माँ के बीच कोई तकरार होती, नानी मुस्कुराकर कहती, अरे मेरी दोनों बेटियां एक जैसी हैं, एक रूठ जाए तो दूसरी मना ले। और नानी की बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समय का पहिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आर्या बड़ी हो गई, पढ़ाई के लिए शहर गई और नानी की झुर्रियां और गहरी होती चली। पहले नानी के पास हर दिन आर्या का फोन आता था, लेकिन फिर कॉलेज, करियर, ऑफिस मीटिंग्स और धीरे धीरे आर्या का फोन कम। नानी अब भी इंतजार करती थी, दरवाजे की ओर देखती, चिट्ठियां लिखती, पुराने फोटो एल्बम में उंगलियां फेरती। मेरी रानी बिटिया बहुत काम में व्यस्त होगी, वो खुद को समझा लेगी। आखिरी मुलाकात। एक दिन माँ का फोन आया। आवाज भारी थी, नानी अब नहीं रही। आर्या को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका दिल बैठ गया। वो भागती हुई घर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नानी अब सिर्फ एक शांत चेहरे और सफेद चादर में लिपटी एक याद बन चुकी थी। आंगन में वो नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसके नीचे बैठी वो हस्ती नहीं थी जो हर बार आ गई मेरी रानी बिटिया कहती थी। खाली घर, भरी यादें। आर्या ने नानी का कमरा खोला। सब कुछ वैसा ही रखा था। बिस्तर पर वही तकिया, दीवार पर उसकी तस्वीर और अलमारी में वो पुराना ट्रंक। आर्या ने ट्रंक खोला। अंदर एक साड़ी में लिपटा एक लिफाफा, जिस पर लिखा था, मेरी रानी बिटिया के लिए, जब मैं न रहूं तब पढ़ना।
कांपते हाथों से आर्या ने चिट्ठी खोली। बिटिया, जब तू ये पढ़ेगी मैं शायद तुझे देख नहीं पाऊंगी, लेकिन यकीन मान मैं हमेशा तेरे पास हूँ। मैंने तुझे हंसते देखा है, रोते देखा है, गिरते और संभलते देखा है। बस एक बात कहनी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। मेरी गोद अब भी वही है, नीम के पेड़ के नीचे। और याद रखना, तू दुनिया की सबसे प्यारी बिटिया है। तुझे बहुत प्यार, तेरी नानी। आर्या की आंखों से आंसू बहे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। नानी की विरासत। अब हर साल छुट्टियों में आर्या उस पुराने घर जाती है, आंगन को साफ करती है, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ती है और नानी की कहानियां गांव के बच्चों को सुनाती है। नानी का घर अब सिर्फ ईंटों से बना घर नहीं है, वो अब एक एहसास है, एक ममता की विरासत जिसे आर्या ने संभाल लिया। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। नानी का प्यार, उसका घर और उसकी यादें, ये जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर होती है। जो चला जाता है वो बस जिस्म से दूर होता है, यादों में तो वो हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।